Hey, welcome to my 30-day challenge of me becoming a data analyst. And today is day डे में हम सीख रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरैक्ट करता है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस क्या होता है? जहाँ पर डेटा हमारा स्टोर होता है। इसके अंदर हम लोग क्वेरी कर सकते हैं, इंसर्टिंग कर सकते हैं, अपडेटिंग, मैनेजिंग डेटा के स्टोर, रिलेशन डेटाबेस अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली उसके अंदर ही काम आता है, जहाँ पर हमारा इंसर्टिंग अपडेटिंग अलग अलग करते हैं। एसक्यूएल क्यों यूज़ करते हैं कि वो सिंप्लीफाई होता है वर्किंग लार्ज डेटा सेट जैसे कि ये बैंक का डेटा है, यहाँ पर कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस, ये वगैरह वगैरह हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। ईजी होता है, एफिशिएंट होता है, डेटा मैनेजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर यूनिवर्सल होता है एसक्यूएल, तो कहीं पर भी काम आता है, तो बेस्ट यूज़ होता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप भी होते हैं, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जो अलग अलग। तो अभी सपोज ये बैंक डेटाबेस है, तो ये डेटाबेस को हम लोग को लेना है, उसके लिए काम आता है। अब डेटाबेस क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? इजीली एक्सेस होता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो मॉडिफाई भी होता है और प्रोटेक्टेड होता है, हमारे पासवर्ड सेट होता है और एनालाइज करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर एक टेबल स्ट्रक्चर जो एसक्यूएल के अंदर होता है, एक एसक्यूएल होता है, एक नो एसक्यूएल होता है, तो वो बाद में देखेंगे। तो एसक्यूएल क्या होता है? जिसके अंदर टेबल्स और रोज की मदद से हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। यहाँ पर आईडी होता है, प्राइमरी की होता है, अलग अलग वैल्यूज है, तो कॉलम वैल्यूज बोलेंगे उसको, कॉलम फील्ड्स है, एट्रीब्यूट्स है, कॉलम नेम्स है, तो अलग अलग है। तो ये हमारा एसक्यूएल के अंदर आता है, जहाँ पर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। अब आरडीएमएस, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, जो अलग अलग टाइप होते हैं। ओरेकल होता है, पोस्ट ग्रे होता है, माई एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल सर्वर होता है, जहाँ पर हम लोग सेम ही कलर करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पर हम लोग पोस्ट ग्रे एसक्यूएल के बारे में सीखने वाले हैं, जिसके अंदर 5 कमांड है, DDL, DCL, DML, TCL, DQL, जो हम लोग अभी आगे जाके एक एक को समझेंगे क्या होता है। तो DDL के अंदर डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप होता है। क्रिएट के यहाँ पर हम लोग डेटाबेस टेबल क्रिएट करने के लिए होता है, अल्टर जो है हम लोग मॉडिफाई करने के लिए होता है, और ड्रॉप जो है वो हम लोग यहाँ पर कोई भी डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल्स और व्यूज करने के लिए, और ट्रंकेट जो भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड को डिलीट एक साथ करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रंकेट यूज़ करते हैं। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, तो यहाँ पर इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, सिलेक्ट है। इंसर्ट किया न्यू रिकॉर्ड्स को टेबल के अंदर डालने के लिए, अपडेट किया मॉडिफाई करने को जो भी टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड, डिलीट किया स्पेसिफिक कॉलम्स को डिलीट करना, और सिलेक्ट किया कोई भी हम लोग को सिलेक्ट करना है उसके लिए। ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में बिगिन, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। बिगिन्स किया तो ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करने के लिए, कमिट किया होता है चेंजेस करने के लिए, वो कमिट करने के लिए, चेंजेस जो हम लोगों ने किया उसको सेव करने के लिए। रोल बैक किया तो जो भी चेंजेस किया उसको हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं, और सेव पॉइंट किया जब भी पॉइंट्स हम लोग को सेव करना कर सकते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के ग्रांट करना, रिवोक करना, मतलब परमिशन देना और परमिशन लेना। डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट करते हैं, दो भी टेबल्स के होते हैं उसके अंदर हम लोग कनेक्ट करने के लिए हम लोग सिलेक्ट यूज़ करते हैं। प्रो टिप क्या है कि यहाँ पर हम लोग को कमेंट रोल बैक है ना, बहुत केयरफुल यूज़ करना, जब भी डेटा एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब हमने बोला था एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या होता है? जहाँ पर भी हम लोग का डेटा रोज और कॉलम में स्टोर होता है, वो एसक्यूएल होता है, जो बैंकिंग सिस्टम में, ERP सिस्टम में अलग अलग काम होता है। नो एसक्यूएल के अंदर डेटा यहाँ पर रोज कॉलम नहीं होता, जेसन में डॉक्यूमेंट्स होता है, यहाँ पर मीडिया, सोशल मीडिया के लिए बेसिकली काम किया जाता है। तो यही है एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। That's it for today. Subscribe for another day. Bye bye.